नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो इसमें जो है ये आपका मैराथन क्लास है जिसमें हम यूनिट डिजिट करेंगे और बाकी इसके बाद जो है बाकी चैप्टर्स करेंगे, जैसे नंबर ऑफ़ जीरोज फाइंड करने के लिए, फिर जो आपको बताएंगे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह सारा, है ना। फिर जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, ठीक है, एपी जीपी ये सारी चीज़ करेंगे। फिर जो है आपका पावर इंडिसेस वो करेंगे, ठीक है। फिर जो है सिंप्लीफिकेशन, फिर आपका लीनियर इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें, है ना, इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। फिर आप पोलिनोमियल्स, फिर आपका अलजेब्राइक इक्वेशंस, ठीक है। फिर जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री और बाकी चीज़ें भी करेंगे। फिर उसके जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो करेंगे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, और फिर जो है आपका उसके जो मेजरमेंट है ट्रिगोनोमेट्री के, वो सारी चीज़ कवर करेंगे, राइट। उसके बाद 2D करेंगे, ठीक है, दैट इज मेंसुरेशन। और इसमें जो है मेंसुरेशन पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से कर लेंगे, जिसमें पार्ट 2 में जो है वो वॉल्यूम वगैरह, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह, ठीक है। तो 2D और 3D में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्वाड्रिलेटरल, फिर पॉलीगॉन्स, फिर एंगल्स एंड वो सारी चीज़, लाइंस एंड एंगल्स, है ना। फिर आपका ट्रायंगल कवर करेंगे। फिर आपका क्या बोलते हैं समरूपता जिसको कहते हो, ठीक है, वो कर लेंगे, है ना। फिर जो है आपका त्रिभुजों के केंद्र यानी सेंटर ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल्स, ठीक है। फिर सर्कल करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। तो एक तरह से कह लीजिए ये तो है आपका थोड़ा सा एडवांस मैथ्स, उसके साथ साथ जो है आपका बेसिक मैथ्स भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी जो है इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि ये सारे टॉपिक जो आपका कवर हो जाएगा, इसमें हम पूरा करेंगे, ठीक। इस लेक्चर के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। कंप्लीट मैथ्स, ठीक है, क्या कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो देखिए शुरू करें। तो हमारा जो है पहला ये है, एक सेकेंड, है ना। तो हम अभी इसमें करेंगे यूनिट डिजिट। क्या करेंगे? यूनिट डिजिट, राइट। तो सबसे पहली बात समझिए यूनिट डिजिट क्या होता है। तो देखिए किसी नंबर का जो लास्ट अंक होता है, लास्ट डिजिट होता है, ठीक है, उसको हम यूनिट डिजिट कहेंगे। जैसे मान के चलिए 9634, अगर ये नंबर ले लिया तो इसमें लास्ट ये है ना आपका, यही है आपका यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आता है और उसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। जैसे 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4 6 प्लस 7 8, इसको ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, ठीक है। तो ऐड करने के बाद जो है आपका कितना आएगा? 181 आएगा, ठीक है। 181 में जो है यूनिट डिजिट 1 हो गया। अब इसको ऐसे नहीं करना है, ऐड करके अलग अलग नहीं करके करना है, बल्कि आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। 3 है, 4 है, 7 हो गया, प्लस 6 हो गया, 13 हो गया, 13 प्लस 8 21, 21 में कितना है? 1 है, ठीक है। तो उससे भी नहीं होगा तो आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट फिर से डबल डिजिट आ गया या ट्रिपल डिजिट आ गया, ठीक है, डबल डिजिट आते ही फिर से उसका यूनिट डिजिट ले लेना आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ें? फिर जो है मल्टीप्लाई में भी आ सकता है। जैसे मान के चलिए ऐसा है क्वेश्चन, 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है आपको? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो आपको यूनिट डिजिट ले लेना है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या करना है? आपको लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 7 7 हो गया, और 7 इंटू 6 42 हो गया। 42 में 2 लेना है, ठीक है। 2 इंटू 6 कितना हो गया? 2 इंटू 6 12 हो गया। 12 में भी 2 लेना है। फिर 2 इंटू 9 18 करना है। 18 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इसको कीजिए, 31 इंटू 33 इंटू 37 इंटू 39 इंटू
43, ठीक है। ये क्या है, इसका यूनिट डिजिट बताना, तो यूनिट को ले लीजिए। 1 इंटू 3 3 हो गया, 3 इंटू 7 21, 21 में 1 लेना है, फिर 1 इंटू 9 1 इंटू 9 9 हो गया, 9 इंटू 3 27, कितना हो गया 27 में यूनिट डिजिट कितना है 7 है, तो 7 जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, जैसे है 91 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 96, ठीक है ना, 96 इंटू 97 इंटू 98। एक चीज़ दिख रहा होगा, ये 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आ जाए तो समझ सीधा आपको क्या करना है, 0 बिठा देना, ठीक है। और 5 के साथ कोई ओड नंबर, सारे ओड नंबर आ रहे हैं तो आपको 5 ले लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 5 है, उसके अलावा अगर कोई ओड नंबर आ रहा है तो समझ लीजिए 5 ही आने वाला है। 5 के साथ अगर कोई इवन नंबर, एक भी नंबर आ गया बीच में, ठीक है, यूनिट प्लेस पर जिसका इवन है, तो समझ जाइएगा उसका आंसर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करिए, जैसे 135 इंटू है 136 इंटू है आपका 170, इसमें कितना होगा, यूनिट प्लेस पर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, क्या है 0 है, तो यहाँ पर जो आपका यूनिट प्लेस पे 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि इवन नंबर या ओड नंबर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्या है इवन या ओड, ठीक है। अगर जितने भी ओड नंबर है, ठीक है, और उसमें भी अभाज्य संख्या बोले तो ओड नंबर, ठीक, और सॉरी प्राइम नंबर के है ना, उसके इस टाइप से अगर प्राइम नंबर आता है, क्या है प्राइम नंबर अगर आता है, ठीक है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस टाइप से अगर आ रहा है, ठीक है, तो अगर वहाँ पर 5 को किसी क्या करेंगे, 5 को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई यूनिट प्लेस पर जो है क्या आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अगर 2 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, 2 भी प्राइम नंबर है तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है 584, ठीक है, इंटू कितना 328 है, कितना है 328 इंटू है 547 इंटू है आपका 613 है, ठीक है। इसका कह रहा है यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो देखिए हाँ, ठीक है, तो यहाँ 4 है, 4 इंटू 8, 4 इंटू कितना है 8 है, समझे, 4 इंटू 8, और यहाँ पर 7 है, कितना है 7 इंटू 3 21 हो गया, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, यहाँ 8 चौके 32, 2 और 2 इंटू 7 14 हो गया, 2 इंटू 7 14, 14 और 4 तिया 12, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है। अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो हमेशा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे मान के 10 भी तो क्या है इवन नंबर है, तो कोई न कोई तो आपका 0 वाला आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हुए करना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब फैक्टोरियल वाले कर लेते हैं, क्या है फैक्टोरियल वाले कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल में जो है यूनिट प्लेस पर क्या आएगा बताइए, यूनिट प्लेस पर जो है क्या आएगा फैक्टोरियल में, समझे। तो ये देखिए फैक्टोरियल का मतलब अगर 4 का फैक्टोरियल लिखा है तो 4 इंटू 3 इंटू 1 लिखेंगे, सॉरी 2 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही चीज़ें, 4 तिया 12, 12 गुना 24 हो गया, तो 24 के यूनिट प्लेस क्या है 4 है, तो 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है आपका 5 का फैक्टोरियल लिखना है, किसका फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल लिखना है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 5 इंटू 4,
अब यहीं से आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करते जाना है। ऐसे ही जो है ना, मान के चलिए n जो है पावर है, क्या है, n पावर है और उसके यूनिट प्लेस पे मान के चलिए 0 है, क्या है, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, और उसके पावर मान के यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे ये सब डिजिट है और उसका पावर मान के चलो n है, तो सेम डिजिट जो है क्या होता है, सेम डिजिट आ जाएगा। जो है 1 है तो 1 ही आ जाएगा, 5 है तो 5 ही आ जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा, 6 है तो 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, 3765 के पावर 4 कितना है, 437 है, कितना है, 437 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको क्या करना है, आपका यूनिट प्लेस बताना है। तो यूनिट प्लेस पे कितना 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 विल बी योर आंसर, ठीक है। अब अपने साइड से आपको ये करना है, क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूँ, जैसे है 6736 और उसके पावर है आपका मान के चलिए कुछ भी ले लीजिए 9654, ये ले लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पर 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है मान के चलिए 32 54 और इस टाइप से कुछ भी ले लिया और इसका पावर 963 ऐसा ले लिया, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पर जो है 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यूनिट प्लेस पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्लियर है। अब जो है मान के चलिए यूनिट प्लेस पे 4 और 9 आता हूँ, 4 या फिर 9 आ रहा है, 4 और 9 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर अगर 4 और 9 है, ठीक है, और उसका बताना है उसका पावर कुछ भी है, क्या है, उसका पावर कुछ भी है। तो देखिए मैं प्रैक्टिकल वे बताता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कुछ भी नंबर ले लिया और उसके यूनिट डिजिट पर 4 है, ठीक है, कुछ भी नंबर ले लिया अगर उसके यूनिट डिजिट पर 9 है, ठीक है, और इसका पावर जो है कुछ भी है, कुछ भी n है, यहाँ पर भी n मान लीजिए, ठीक है। तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच लगाइए। जैसे आप करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 4 चौके 16 चौके 64 और 64 4 चौके 16, ठीक है। तो मतलब देखिए 16 फिर 64 फिर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो है कितने बार में, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 2 बार में जो है रिपीट कर गया है, मतलब तीसरे बार में रिपीट कर रहा है। तो जितने बार में रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 बार में जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो पावर में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, पावर में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर पावर में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर आएगा 4 का पावर उतना कर देना है, 4 के पावर जो रिमाइंडर बचेगा उसको कर देना। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 2 पावर बिठाना है, रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो पावर कितना लिखना है, 2 लिखना है, क्लियर है, पावर कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो इस टाइप से जो है आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये चीज़ें सेम चीज़ जो है 9 के केस में होता है। अब मैं 4 और 9 के केस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 और 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 4 और 9 का जिसका स्क्वायर रूट निकल गया, ठीक है, उसमें जो है पावर में 2 से डिवाइड करते हैं, पावर में 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में बैठा देते हैं लास्ट में यूनिट डिजिट पर, और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे है 6 4 3 9 है, ठीक है, और इसका पावर मान चलिए 6 3 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं है। तो रिमाइंडर अगर 0 बच जाए, है ना, 0 होगा, जब रिमाइंडर 0 बचे तो 9 के पावर क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो जितना से डिवाइड करते हैं उतना ही पावर
बैठाना, तो 81 हो गया, 81 में यूनिट प्लेस 1 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसी टाइप से 2 4 3 4 मान के चलिए, ये ले लिया, इसके पावर 9 6 3 है, तो इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को जितना बचेगा उतना 4 के पावर बैठा दीजिए, 4 के पावर 1 हो गया, तो 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं, यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट प्लेस पर जो है, अगर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है, तब क्या करेंगे। तो जब भी 2 3 7 8 आएगा यूनिट प्लेस पर, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पर अगर कितना आएगा, 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, तो उसमें क्या करते हैं, जो पावर होगा, पावर जो होगा मान के चलिए n है, पावर क्या है, n है, n में जो है आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और इसके बाद जो है आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा वही आपके पावर के रूप में हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो पावर जो है आपको कितना लिखना, 4 लिखना है। ठीक है, बाकी अगर रिमाइंडर जो है क्या आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो पावर जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप आराम से कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। क्लियर है, तो ये चीज़ें जो है, अब कई बार यूपीएससी के अंदर जो है अलग अलग टाइप से पूछ लेता है। अलग अलग टाइप से कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में दे देगा। ठीक है, इस फॉर्म में जैसे 2ab 4 दे दिया और इसके पावर दे दिया आपका कितना, 4n+3 दे दिया। ठीक है, 4n+3 दे दिया। क्लियर है, अब देखिए एक चीज़ दिख रहा होगा, तो सेम चीज़ को घुमा फिरा के दे देता है। अब कहेगा इसमें कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाइएगा इसमें क्या करना, 4 है यूनिट प्लेस पर, तो जब भी 4 यूनिट प्लेस पर होगा तो यहाँ पर क्या करना, कितने से, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब पावर में 2 से डिवाइड करना है। जब पावर में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4n तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्या है, 4n पूरा पूरा कट जाएगा और 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि 4 के पावर, यहाँ जो यूनिट प्लेस 4 है, ठीक है, इसके पावर 1 बैठाना है, ये हो जाएगा 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, इस ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी दे देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 9 3 2 और 9 है, इसका पावर है 9। ठीक है, 9, ठीक है, कितना दे दूँ, 96n प्लस में 9 दे दिया, 9 दे दिया। अब पूछा है यूनिट प्लेस पे क्या होगा बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना, पावर में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 96n है और प्लस में 9 है, तो आपको पता है 96n जो है ये पूरा पूरा 2 से कट जाएगा, बचेगा कितना, 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 9 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 के पावर 1 जो है 9 होगा, तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। तो इसी टाइप से कुछ भी पूछे तो आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जब भी 2, और ये तो हो गया 2 से डिवाइड करने वाला, ऐसे ही जो है 4 से डिवाइड करने के केस में भी पूछ लेगा, तो आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 और कितना 3 ले लिया। ठीक है, इसका पावर जो है आपको ले लिया 9 6 94। ठीक है, कितना 94 मत दीजिए, 900 दे दिया, 900n प्लस में 7 दे दिया। ठीक है, प्लस में कितना दे दिया, 7 है, 900n है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है 900n जो है 4 से कट जाएगा,
7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 कितना, 3 या 9 या 27, 27 हो गया। 27 की यूनिट प्लेस पर क्या है, 7 है, तो 7 जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ क्या करना, 4 से डिवाइड करना। तो 4 से डिवाइड करने में क्या था, एक तो 2 देखना है यूनिट प्लेस पर, 3 देखना है, 7 देखना और 8। इसमें से कोई अगर है, इसमें से अगर कोई भी यूनिट प्लेस पर है तो पावर में 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो 4 ही पावर लिखना है, अगर 1 बचता है तो 1 पावर, 2 बचता है तो 2 पावर, 3 बचता है तो 3 पावर, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए 3 के पावर कितना है, 35 है, 3 की पावर 35 है, ठीक है। तो इसका यूनिट प्लेस पर क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पर देखिए 3 है, 3 की पावर 35 है, तो 3 तो क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। 35 में 4 से जब डिवाइड करेंगे, 35 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा बताइए, 8 चौक 32, 3 के पावर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 3 बचा, तो रिमाइंडर 3 हो गया, 3 बैठा देंगे। 3 के पावर 3 कितना हो गया, 27। 27 के यूनिट प्लेस क्या होता है, 7 होता है। यूनिट प्लेस क्या हो गया आपका, 7 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे 127 है, क्या है, 127 है और इसके पावर मान के चलिए 31 है, क्या है, 1 के पावर 31 है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है 127 है, तो 7 है तो 4 से क्या करना, पावर में 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर निकालिए। तो रिमाइंडर करेंगे 7 चौक 28, 3 बच रहा है, तो 7 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 7 या 21, सॉरी 7 7 49, 49 7 कितना होता है, 49 7 63, मतलब हो गया सॉरी 3 हो गया, 9 7 63, यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन ये है, मान के चल 9 6 ये 8 है, इसके पावर कुछ भी ले लीजिए, 962 ले लिया, ठीक है, 962। तो यहाँ 8 है ना यूनिट प्लेस पर, आपको पावर में कितने 4 से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर अगर 0 बचे, ठीक है, तो 4 पावर होगा, 1 बचे तो 1, 2 बचे तो 2 और 3 बचे तो 3 पावर लेके कर लेना है, ठीक है। तो इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए क्लियर है, क्लियर है बताइए, है ना। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और करना है, 937, ठीक है, 937 इसके पावर ले लेना है, मान के चलिए 940, 940। अब इसको करना है, इसमें जो है रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो 7 के पावर 4 लेना है, ठीक है। और 7 7 49, 49 को 49 से गुना करेंगे तो 99 81 हो गया, 81 आ गया, कितना आ गया, 81 आ गया। इस टाइप से आपको कर लेना है, ठीक है। क्लियर है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे तरह का क्वेश्चन जो है कवर कर दिए हैं, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे 13 के पावर है, 13 के पावर जो है आपका 203 है, कितना है, 203 है। तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा, तो क्या करना है, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 के पावर 3 हो गया, 3 या 9 या 27, 27 के 7 हो गया, कितना हो गया, 27 का 7 हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कई बार घुमा फिरा के पूछेगा
जैसे यहीं पर अगर 13 के पावर इसको आपको करना, 13 के पावर मान के चलिए ये हो जाएगा 200 n प्लस में 2, ठीक है। यहाँ पे कितना 20 m दे दिया, कितना दे दिया 20 m दे दिया, क्लियर है, 20 m दे दिया है और प्लस में 2 दे दिया, ठीक है, प्लस में 2 दे दिया। तो अब से पूछा है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो देखिए 200 n है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 200 4 से कटेगा ना जी, फिर 20 m है, ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, फिर बचेगा आपका 2, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो 3 के पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3 या 9 जो है यूनिट प्लेस पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको आराम से करना है, ठीक है, इस टाइप से आपको आराम से कर लेना है। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताइएगा, ठीक है, ये चीज़ें है ना। अब देखिए यूपीएससी इसी टाइप से कुछ घुमा फिरा पूछेगा, लैंग्वेज में पूछ लेगा, स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो आपको जो है ना बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके दिमाग वहाँ पर काम करेगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें जो है हर कंपटीशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप किसी भी इंडिया का कोई भी कंपटीशन है, बेसिक सारी चीज़ जो है इन्हीं सब से चीज़ों से आती है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो क्लियर है। चलिए क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ट्राई करना है। तो क्या है, जैसे 23 के पावर मान के चलिए 21 है, कितना है 21 है, इंटू है इंटू आपका 24, इसके पावर जो है आपका 22 है, कितना है 22, इंटू में है 26 के पावर कितना है 26 के पावर 23 है, ठीक है, इंटू में है 27 के पावर 24 है, ठीक है। और इस टाइप से इंटू में है लास्ट में आपका 25 के पावर कितना है 25 है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 23 है, तो 23 यूनिट प्लेस पर क्या है 3 है, तो 4 से डिवाइड करना है पावर में, तो 21 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 3 के पावर 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इंटू कर लीजिए, देखिए 24 है ना, और इसका पावर 22 है, तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका 4 के पावर 2 हो जाएगा, तो 4 के पावर 2 कितना 16 का यूनिट प्लेस 6 लिख लेना, ठीक है, इंटू है ना 6 है, तो 6 में तो हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 से करेंगे तो 7 7 49 9 7 49 मतलब 99 81, एक आ रहा है यूनिट प्लेस पे 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तो 5 ही आ जाएगा। अब देखिए 5 आ गया, अब देखिए 5 के साथ कोई इवन नंबर आता है तो क्या होता है 0 होता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा। इस टाइप से यूपीएससी भी कई बार पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, आपको क्या रहना है कॉन्शियस रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप ये चीज़ जो है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बेधड़क पूछिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का ले रहे हैं, इसी टाइप का कुछ है ना, जैसे है एक क्वेश्चन ऐसा है 235 कितना है 235 के पावर 215 है, ठीक है, इंटू बीच में प्लस है, क्या है बीच में प्लस लिख लीजिए, ठीक है, बीच में प्लस 314, इसके पावर मान के चलिए 326 है, कितना है 326 है, प्लस कितना है 6736, इसके पावर कितना है, इसके पावर 213 है, कितना है 213 है, प्लस 6167 के पावर कितना है 112 है, ठीक है। अब इसमें जो है यूनिट प्लेस में बताना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका यूनिट प्लेस बताइए 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 4 है, और आपको यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो यहाँ 6 है, ठीक है, तो 6 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा,
प्लस में इसका करेंगे तो 7 है, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए, 4 4 दिया 4 दूना 8 कितना हो 3 32 पूरा पूरा कट रहा है, तो यानी कि 1 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 1 12 6 18, 18 में जो है यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 8 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस टाइप से आपको आना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है 12 के पावर कितना, 12 के पावर 55 है, कितना 12 के पावर 55 डिवाइडेड बाय 3 के पावर 11 है, 3 के पावर 11 प्लस में कितना है 8 के पावर 48 है, 8 के पावर 48 डिवाइडेड बाय, ठीक है 16 के पावर 18 है, कितना है 16 के पावर 18, तो इसका यूनिट प्लेस पर क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ठीक है यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ठीक है ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ जो है 12 के पावर 55 है, 12 के पावर 55 और डिवाइड करना किससे 3 के पावर 11 से, ठीक है फिर प्लस है बीच में, क्या है बीच में प्लस है ना, तो ये चीज़ें हैं। अब इसको ट्राई कीजिए एक बार, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 × 4 लिख सकते हैं, और इसका पावर कितना है 55 है, कितना है 55 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 11, ठीक है प्लस, ठीक है 8 के पावर कितना 48 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर कितना है 48 है, कितना है 48 है, डिवाइड कर दीजिए 16 को आप 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 और फिर उसका पावर कितना है, फिर उसका पावर 18 है, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर इधर लिख दे रहा हूँ, 3 के पावर कितना 55 और डिवाइड है 11 कर दीजिए, माइनस करेंगे 11, ठीक है, और फिर इंटू है 4 के पावर कितना, 4 के पावर बताइए 4 के पावर 48 है ना, 4 के पावर 58, 4 के पावर 58 हो गया, हाँ नहीं 4 के पावर 55 है, ठीक है फिर ये तो हो गया। अब बीच में क्या है प्लस है, तो 2 के पावर 48 है, और 48 3 जा कितना होता है 48 3 जा 8 तिया 24 4 तिया 12 और 2 14 100 कितना हो गया 44 हो गया, कितना हो गया 144, 144 में 18 चौक 72, 72 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 72 बच गया, ठीक है कितना हो गया 72। अब ये चीज़ जो है आपका बेसिक बन गया, क्या हो गया 3 के पावर इधर करेंगे 3 के पावर कितना 44 बच गया, और इंटू 4 के पावर 55 हो गया, और प्लस में है कितना 3 के पावर 2 के पावर कितना 72, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 के पावर 44 है, तो 44 जो 4 से कट रहा है, तो 3 के पावर 4 ही करेंगे, 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 81 1 आ जाएगा, कितना 1 आ गया, इधर कर दे रहा हूँ पेन चेंज करके, कितना हो गया 81 1 आ गया, ठीक है 1 इधर कितना आया 4 के पावर 55 है, तो 55 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो गया बताइए 4 16 15 3 बच रहा है, तो नहीं यहाँ 4 है ना, तो 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 4 हो गया यहाँ पर, कितना हो गया इंटू 4 करेंगे, ठीक है, और प्लस में है ये ध्यान रखिएगा बीच में प्लस है, तो 2 के पावर कितना 72 है, तो 2 के पावर 72 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना कट जाएगा, तो 2 के पावर 4 हो गया, तो 2 के पावर 4 2 के पावर 4 कितना होता है 2 4 8 16, तो 16 ये हो गया, 16 के यूनिट प्लेस पर 6 होता है, तो 6 लिख दिया। अब इधर कितना हो गया 4 हो गया, इधर 6 हो गया, तो 4 + 6 कितना होता है 10 होता है, 10 के यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इज 0, ठीक है। इस टाइप से जो है आप सोच के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता सकते हैं।
ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज की, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ़ जीरोज के लिए 2 और 5 का पेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर आपका है 40 है, ठीक है। कितना है? 40 है। तो नंबर यहाँ जीरो कितने हैं? एक जीरो है। तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो आप यहाँ फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 नहीं इंटू 2 8 पंचे 40, हाँ ठीक है। यानी 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ 2 और 5 का तो पेयर होना ही चाहिए, 2 और 5 का पेयर तो होना ही चाहिए। साथ में अगर जिसका पावर कम है उतने नंबर ऑफ़ जीरो जो है आपको बताना है, ठीक है। उतने नंबर ऑफ़ जीरो, जैसे यहाँ पर दोनों में से पावर किसका कम है? 5 का है, 1 है, तो 1 आपका एक जीरो हो भी रहा है। यहाँ देखिए एक जीरो है। इसी टाइप से सबका करना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, मान के चलिए आप ये है, ठीक है, 12 इंटू 40 इंटू 600 इंटू 500 ये है, मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ जीरोज, तो आपको क्या करना है? फैक्टर कर लेना, ठीक है। क्या करना है? फैक्टर कर लीजिए। इस 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं। 40 का अगर फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। कितना हो गया? 5। 600 को करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 यानी कि 2 इंटू 3, ठीक है। और 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को आप लिखेंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना? ये हो गया 100 और यहाँ पर 25, 5 इंटू 5 कितना? 5 इंटू 5। फिर 500 को क्या लिखेंगे? यानी 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आपका कितना? 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ देखिए 2 के पावर 2 लिख दीजिए इंटू 3 के पावर 1, ठीक है। और फिर इंटू कितना? 2 के पावर 2 इंटू 5 कर दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3, ठीक है। 3 2 है ना, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 है, ठीक है। तो 2 के पावर कितना? 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये 3 इंटू 5 के पावर 2 हो गया, ठीक है। 5 के पावर 2 इसी टाइप से इसको लिख दीजिए। इसको फिर क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो काउंट कर लीजिए 2 की कितने पावर है और 5 के कितने पावर। तो आपको देखना क्या है? बस 2 और 3 का और 2 और 5 का पावर देखना है। किसका? 2 और 5 का पावर देखना है, और उसमें है ना जो सबसे कम होगा, जिसका पावर है ना लीस्ट पावर जिसका होगा, ठीक है, उसका जो है वो उतना नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरोज होगा, ठीक है। उतने नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक दे रहा हूँ 40 इंटू है ना 60 है, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है। कितने नंबर ऑफ़ जीरोज? तो 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दीजिए, ठीक है। और 60 को क्या लिखेंगे? 2, ठीक है, इंटू कितना? 12, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसको आप क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 इंटू 5 लिख दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो टोटल कितना है बताइए? तो 2 के पावर 3 और यहाँ पर 5 के पावर 1 और 5 के पावर यहाँ पर भी 1 है, तो 5 के पावर 2 हो गया। कितना हो गया? 5 के पावर 2। तो नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे? 5 के पावर 2 है तो 2 जीरो हो जाएगा, हो भी रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। 24 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो इस टाइप से जो है आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।
कोई परेशानी? ठीक है, चलिए। हाँ, उसके बाद जो है, समझे कि नहीं, तो ये चीज़ जो है आपको करना है। तो आपको 2 और 5 के पेयर देखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है इसमें। जैसे आपको करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू, इस टाइप से जा रहा है, और ये 97 इंटू, ठीक है, 99 ऐसे करके जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है शून्य, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बताना। तो कितना जीरोज होगा बताइए। अब देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इस टाइप से जा रहा है, क्या है, इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ में कितना हो जाएगा बताइए। देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, तो जब भी ऐसे नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, जब भी ऐसे नंबर लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होना चाहिए कि कभी भी जो है ना वो 2 नहीं आएगा, कभी भी 2 या 2 के फैक्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी आ जाएगा, तो एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं आएगा, मतलब एक भी जीरो नहीं आएगा। नंबर ऑफ जीरो जो होगा क्या हो जाएगा बताइए, शून्य हो जाएगा, एक भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जैसे फैक्टोरियल टाइप से आता है, जैसे मान के चलिए मैंने पूछ दिया 144 का, 124 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें जो है 5 का जो मैक्सिमम पावर, ठीक है, कितना होगा, 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या होगा, इस टाइप से। या फिर 2 का मैक्सिमम पावर ऐसे पूछ दिया। तो देखिए जब भी फैक्टोरियल टाइप से हो, ठीक है, आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। देखिए एक बार क्या करना है आपको, 124 है तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 124 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया बताइए। 124 में 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और कितना, 124, 20 पंचे 100, तो कितना आ गया, 20 आ गया, 20 पंचे 100, 20 आया। ठीक है, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना, 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखिए कितने, 24 पंचे ना 120, यहाँ 24 आया, कितना आया। तो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखते जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन कितना आ गया, 4 आया। फिर जो है ये पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 24 और प्लस में 4 कितना हो गया, 28 जो है क्या हो जाए, मैक्सिमम पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको पता करना चाहिए। ठीक है, उसी टाइप से 2 का भी निकाल सकते हैं, समझे, तो ये चीज़ है। तो अब नेक्स्ट में है 270 है, कितना है, 270 का फैक्टोरियल है, कितना है, 270 का फैक्टोरियल है। उसमें 3 का जो है उच्चतम घात बताना है। ठीक है, या फिर मैक्सिमम पावर बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 270 है, 3 से क्या करना है, जिसका पूछेगा उसी से डिवाइड करना है। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27 हो गया, कितना हो गया, 9 तिया, ठीक है, समझे कि नहीं। नौ तिया 27 यानी 90 हो गया, कितना हो गया, 9 तिया 27। ठीक है, फिर जो है आपको कितने बार में ये आया बताइए। ठीक है, 90 हो गया। फिर 90 में जो है आपको कितने से, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कितना, 30 आ गया। यहाँ पर लिखते जाना है 90
ठीक है। और यहाँ पर कितना 30, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 आ गया, ठीक है। फिर जो है कितना 30 10 हो गया, 10 में फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो यहाँ 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करना आपको, टोटल ऐड कर देना, ठीक है। टोटल ऐड कर देना, ठीक है ना। 3 3 9, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हो गया 90 + 30 + 10 + 3, कितना हो गया 3। और सब में क्या करना है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना, क्या करना है, एक एक्स्ट्रा कर देना, ठीक है। +1 ये करेंगे तो अगर करेंगे तो कितना हो गया, 90 120 120 10 130 134 134 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको और तरीके से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे आपने क्या लिखा 270 लिख दिया, ठीक है। और इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। उसको क्या करना है, डिवाइड करते जाना, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ कितना 90 हो गया, फिर यहाँ जो है 90 लिखना है, फिर 3 से लगा दिया, यहाँ 30 हो गया, फिर यहाँ 30 लिख दिया, फिर जो है 3 से लगा दिया, फिर यहाँ 10 हो गया, फिर जो है आपका 3 से लगा दिया, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर 3 हुआ, 3 3 9, ठीक है। यहाँ 30 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 3 में फिर से लगाएंगे 1 बचेगा, ठीक है। कितना 1 बचेगा, तो यहाँ कितना 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1। अब इसको जोड़ दीजिए, ये सबको क्या करना है, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। तो या तो ऐसे कर लीजिए या मैंने पीछे जो बताया है वैसे कर लीजिए, ठीक है। एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 का जो है मैक्सिमम घात बताना है, 2 का मैक्सिमम क्या बताना है, घात बताना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × इस टाइप से है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, 22 तक है, कितना तक 22 तक है, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 का मैक्सिमम क्या बताना, पावर बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 है, कितना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको 22 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, कितना 22 का फैक्टोरियल। तो 2 का पूछा है तो 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करते जाना, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो कितना, यहाँ 11 हो गया, फिर 11 लिखा, फिर 2 से दिया, फिर यहाँ 5 हुआ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कितना 5 हुआ, 5 यहाँ 5 लिखा, और है ना, फिर 2 से लगाया, फिर 2 2 जा हो गया, कितना 2 2 जा, तो कितना है ना, ये यहाँ 2 लिख दिया, फिर 1 लिखा, सॉरी 2 लिखा, तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर आपका 5 16 16 5 16 2 18 1 19, कितना हो गया 19 जो है 2 के मैक्सिमम पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 जो आपका 2 का मैक्सिमम पावर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको करते जाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, जैसे 5 के मैक्सिमम पावर बताना है, 5 के, ठीक है, मैक्सिमम पावर बताना है, ठीक है, मैक्सिमम पावर। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × इस टाइप से जा रहा है, और 41 × 42 है, 41 × 42 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 42 का फैक्टोरियल है, 42 का फैक्टोरियल है। तो अब क्या करना, 5 का पूछा है तो 42 में जो है किससे लगाना है, 5 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ कितना 10 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40, यहाँ 8 हो गया, फिर 5 से लगाया, फिर कितना हुआ 8 8 एकान 1 8, ठीक है ना, कितना 5 एकान 5, ठीक है, 1 लिखा है ना, अब नहीं लगेगा। तो अब क्या करना है, इसको जो है आपको जोड़ देना है, ठीक है।
इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो बताइए कितना, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 जो है मैक्सिमम पावर हो जाएगा किसका, 5 के। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आराम से करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, इसका बताना है 7 का फैक्टोरियल है। ठीक है, इसमें 7 का जो है मैक्सिमम पावर बताना है, मैक्सिमम पावर बताना, 7 का मैक्सिमम पावर बताना है। ठीक है, तो क्या करना, 7 से आप डिवाइड करते जाइए, 7 7 7। ठीक है, कितने बार में, 1 जा, ठीक है, कितना 1 1। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए आप 1 1 1, 7 से डिवाइड कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 1 7 4 41, 7 5 35 हो गया। ठीक है, फिर जो यहाँ पर 15 लिखिए, फिर 15 में 7 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा तो कितना 14 हो गया, 14, 7 दूना 14, यहाँ 2 बचा, अब शेष नहीं बचेगा, इसको ऐड कर दीजिए तो 111 प्लस 15। ठीक है, 111 प्लस 15 प्लस 2, 117, और कितना हो गया 128 ना, 128। टोटल पावर कितना हो गया 128, यानी कि 7 के पावर 128, 7 के पावर 128 मैक्सिमम पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आपको 10 के फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है, नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है। तो देखिए 10 का फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, ठीक है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखेंगे और इंटू 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है। अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, समझे, यहाँ पर 2 और 5 का पेयर करना है, 2 और 5 का पेयर करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और करिए, यहाँ जो है इतना करना नहीं है। ठीक है, मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका ये है कि आपको क्या करना है, 2 और 5 का जो है मैक्सिमम पावर निकाल लीजिए, 2 और 5 का। तो 10 में जो है अगर 2 से करेंगे, 2 का मैक्सिमम पावर करेंगे तो 2 से डिवाइड करिए तो 5 हो गया, और यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो फिर 2 से लगेंगे तो 2 जा हो गया, ये 1 बच गया। तो टोटल मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 के पावर कितना 7 हो गया। फिर जो है 10 में जो है किससे, 5 से करिए। ठीक है, 5 से करेंगे तो 10 में अगर 5 से करेंगे तो 5 2 जा हो गया ना, कितना 5 2 जा, तो यहाँ कितना बचा, 2 में नहीं लगेगा, यानी कि 2 जो है मैक्सिमम पावर हो गया। 5 का 2 मैक्सिमम पावर हो गया। अब मैंने क्या बोला, 5 और 2 का पेयर करना है, 5 और 2 का पेयर करना है, उसमें पावर जिसका कम रहेगा उतना नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएगा। तो 5 के पावर 2 है ना, तो 2 जो है नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएगा, कितने, 2 नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएंगे। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 जीरो जो है लास्ट में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान के चलिए ये है 100 का फैक्टोरियल है। क्या है, 100 का फैक्टोरियल। इसमें जो है नंबर ऑफ़ जीरोज फाइंड करना है, नंबर ऑफ़, ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरोज फाइंड करना है। तो बताइए, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, 5 का मैक्सिमम पावर निकाल लीजिए, 5 का मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो सीधे डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड, देखिए 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 कितना 5 20 5 100। ठीक है, यहाँ पर आप 20 लिखिए, फिर जो है 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 हो गया 20 हो गया। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 24 हो गया, 5 के पावर मैक्सिमम 24। ठीक है, फिर जो है अब 2 का नहीं निकालेंगे। ठीक है, 2 का निकालेंगे तो कितना हो, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 का निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मिनिमम पावर वाले को लेना है। ठीक है, तो 5 और 2 में से जिसका पावर कम होगा, ठीक है, उसको लेना है। ठीक है, जिसका पावर कम है उसको लेना है, यानी कि
24 जो है नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 जो है नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं ना कैसे जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ है 1000 का फैक्टोरियल क्या है? 1000 के फैक्टोरियल में आपको जो है नंबर ऑफ़ जीरोज लिखना है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ़ जीरोज बताइए। तो यहाँ 5 से आप डिवाइड करिए, 1000 हो गया। 5 से करेंगे तो यहाँ 5 गुनी 10 यानी कि 200 हो गया। कितना हो गया? 200। फिर जो आपको 200 लिखना है, फिर आपको 5 से डिवाइड करना है। तो कितना हो गया? 5 चौके 20, कितना? 40 हो गया। 40 यहाँ लिख दीजिए। फिर 5 से करिए तो 8 पंचे 40, यहाँ पर 8 पंचे 40 हो गया। फिर यहाँ पर 8 लिख दीजिए। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 हो गया। टोटल कितना हो गया? 248 249 हो गया। कितना हो गया? 249 मैक्सिमम पावर हो जाएगा। तो 249 नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हो जाएगा? 249 नंबर ऑफ़ जीरोज कितना हो जाएगा? 249। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन है 1, ठीक है, 1 इंटू कितना? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इस टाइप से जा रहा है ना। और आपको लास्ट में 73 इंटू कितना है? 1024 है। ठीक है, 1024 है। क्लियर है? इस टाइप से जो है हो रहा है। ठीक, आपको नंबर ऑफ़ क्या बताना है? जीरोज बताना है। नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है। तो देखिए ये तो आप सेपरेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको आप जो 10 से 24 है ना, 10 से 24 जो है इसको आप सेपरेट कर लीजिए। बाकी लगातार क्या है? लगातार ये आपका है 1 से लेकर कितना? 1, 5, 7, 9। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आपको करना है 1 से लेकर 73 तक जो है इसको पहले आपको कर लेना है। फिर जो है इसका 2 का पावर कितना होता है? 2 का पावर 1024 है ना। तो ये जो है आपका 2 का पावर आई थिंक 10। ठीक है, जब 2 का पावर 10 करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 का पावर 10 और इसमें जो है 5 के पावर होगा। ठीक है, तो 5 किस में आएगा? एक तो 5 हो गया, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना? 5। देखिए 10 में भी 5 आएगा। तो आपको जो है जो सेलेक्टेड नंबर है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, जो सेलेक्टेड नंबर है, एक तो 5 हो गया, 5 के पावर 1। फिर 10 को 5 इंटू 2 लिखेंगे। फिर 15 को 5 लिखेंगे, 5 इंटू 3, 3 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 20 को लिखेंगे, वो है ना 2 के पावर 2 इंटू 5 लिख देंगे। फिर 25 को 5 के पावर 2 लिख दीजिए। फिर जो है 30 को कितना? 2 इंटू 5 और 3 कितना? 2 इंटू 5 3 हो गया। ठीक है, फिर 35 को क्या लिखेंगे? 7, 5 लिख दीजिए। फिर जो है 40 को 8 पंचे 2 के पावर 3 इंटू 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख के और है ना आप पावर जो है निकाल सकते हैं 2 को और 5 के। ठीक है, तो जो मिनिमम पावर होगा वो आपका जो है नंबर ऑफ़ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, उतने नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए। इसमें भी आपको निकालना है नंबर ऑफ़ जीरोज। क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ जीरोज निकालना है। जैसे क्वेश्चन है आपका 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू इस टाइप से 84 तक है। कितने तक?
84 तक है, ठीक है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ जीरोज बताने हैं, तो 84 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 84 का अगर फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा। तो यहाँ सीधी सी बात है, 5 एक काम कीजिए, 84 का फैक्टोरियल लिख दिया, किसका 84 का फैक्टोरियल, लेकिन माइनस करना पड़ेगा 1 से लेकर 11 तक के फैक्टोरियल से। यानी कि सीधी सी बात है, 84 का फैक्टोरियल माइनस 11 का फैक्टोरियल आप करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर 84 में 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 16 पंचे 80, ठीक है। यहाँ 16 हो गया, यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 दिया 15, तो कितना हो गया 19 हो गया। तो 5 के मैक्सिमम पावर कितना हो गया 19 हो गया। अब देखिए 1 से लेकर कितना तक, 1 से लेकर 11 तक, 11 में जो है आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से कटेगा तो 2 ये हो गया पावर, तो 5 के पावर 2 इधर है और 5 के पावर 19 इधर है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 19 में से 2 पावर माइनस कर दीजिए तो 17 पावर जो आपका आंसर हो जाएगा, कितना 17 जो आपका पावर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करना है। क्वेश्चन ये है कि सेम टाइप का है, ठीक है, अभी जो बताया था उसी टाइप का, 512, ठीक है, इंटू 512 इंटू 513 इंटू, ठीक है, और इस टाइप से जा रहा है, और ये है 1120, कितना है 1120, ठीक है। इसका जो है आपको नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना है 1120 का फैक्टोरियल, और इसमें जो है माइनस करना है किसका 511 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो है नंबर ऑफ़ 5 का वो निकाली मैक्सिमम पावर, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 1 बचा, ठीक है, और 5 दूना 10, ठीक है, फिर 2 बचा, और 5 चौका 20, 200 कितना हो गया 24, फिर 224 को यहाँ लिख दीजिए और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, कितना बचा 2, और हो गया 2, 5 चौके 20, ठीक है, 44 हो गया। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितने से 5 से, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40, यहाँ कितना 44 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ठीक है। फिर एक बार में और जाएगा, ठीक है, एक और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 224, 232, 233 प्लस 44, कितना हो गया 233 प्लस 44, ठीक है, 233 प्लस 44 47, और इधर कितना 77 हो गया, 277 पावर हो गया, कितना 277। उसमें से आपको क्या करना है 511 का फैक्टोरियल फिर से निकाल लीजिए, 511 का निकालेंगे तो 5 से लगाएंगे तो 5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 5 1 5, ठीक है, 0 और 5 दूनी 10, 102 हो गया। 102 में फिर 5 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0 हो गया। फिर 20, फिर कितना 5 से लगाया, 5 चौके कितना 5 चौके 20, अब नहीं लगेगा। तो ये कितना पावर हो गया टोटल, ये पावर आपका हो गया 102, 122 और 4, 122 4 126। 126 आपको क्या करना माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 1, 151 पावर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 151 जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करा शून्य नंबर ऑफ़ जीरोज की संख्या बताना है, नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है। 1 के पावर कितना है 1 के पावर 5 है, 1 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5, ठीक है, और इस टाइप से जो है 32 के पावर 5 है। तो देखिए सब मल्टीप्लाई है,
आप इसको ऐसे लिख सकते, एक है ना, इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू करना 32 कर दीजिए, और उसके होल के पावर अगर कितना कर दूँ, होल के पावर अगर, ठीक है, 5 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है करिए इसको, ठीक है। अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए। तो यहाँ पे जो है करेंगे तो कितना होगा बताइए, 32 का फैक्टोरियल हो गया, कितने का, 32 का फैक्टोरियल। तो 32 का फैक्टोरियल में 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 5 से करिए तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 और एक आ जाएगा, 7 आ गया। 5 का पावर कितना, मैक्सिमम 7 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 7 हो जाएगा। और ये तो 5 का पावर 7 हो गया, 5 के पावर 7, उसका पावर कितना है, 5 है, तो ये हो गया 7 पंचे 35, कितना, 7 पंचे 35, तो 35,000 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 के पावर 1, ठीक है, इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 अप टू कितना तक, 28 के पावर 28 है, ठीक है, 28 के पावर 28 है। तो इसमें जो है आपको नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ़ जीरोज कितना होगा, पहले 2 और 5 का काउंट कीजिए, ठीक है, 2 और 5 का, तो यहाँ पर 5 का काउंट कर लीजिए, ठीक है, 5 का काउंट कर लीजिए। 5 का जब काउंट करेंगे तो कितना होगा बताइए, जब आप 5 का काउंट करेंगे तो एक तो हो जाएगा 5 के पावर 5, ठीक है, फिर 10 के पावर 10 हो जाएगा, कितना, 10 के पावर 10 होगा, ठीक है। तो 10 के पावर 10 करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 और उसका पावर 10 हो गया, ठीक है। फिर 15 का कर दीजिए, 15 का, तो ये कितना हो गया, 2 के पावर, देखिए 2 के पावर कितना 10 और 5 के पावर 10, 5 के पावर 10 हो गया, ठीक है। अब 15 को करेंगे तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, तो हमें 5 से मतलब है, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 के पावर 15। उसके बाद जो है आपका कितना बताइए, उसके बाद इतना हो गया, फिर 20 को कर दीजिए, 20 को करेंगे तो 20 को कितना, 2 के पावर कितना, 2 हो गया, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर कितना हो गया, 20 हो जाएगा, तो 5 के पावर 20, ठीक है। तो 5 के पावर 20 यहाँ पर हो जाएगा 20 20 2 जा 40 हो जाएगा, 5 के 2 के पावर 40 हो जाएगा। और 25 को कर दीजिए, तो 25 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा और उसका पावर 25 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 50 हो जाएगा, 2 के पावर 50 हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए 5 की कितनी मैक्सिमम पावर है, 5 के मैक्सिमम पावर अगर काउंट करेंगे तो ये कितना 5, ठीक है ना। फिर इधर आपका 10 15 हो गया, फिर इधर आपका किधर था, इधर 15, इधर 15, ठीक है, तो कितना हो गया, ठीक है। फिर इधर आपका 20 है, इधर आपका 20 है, ठीक है, और इधर जो अभी निकाले थे इधर 50 आ गया, इधर 50, तो कितना हो गया आपका टोटल जो है 5 10 15 15 30 हो गया, और 30 20 50 50 50 100 हो गया, यानी कि कितना हो गया 5 के पावर 100 हो गया, कितना। तो नंबर ऑफ़ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ़ जीरो जो है आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जीरो जो है आपका 100 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर जाके इसको भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी नंबर ऑफ़ जीरोज बताना है, ठीक है। यहाँ पर दिए रखा है ए बराबर, ठीक है, 1 का क्यूब दिया है, और बी बराबर दिया है 2 का पावर 4, ठीक है, और सी बराबर दिया है, सी बराबर कितना दिया है 3 के पावर 5 दिया है, 3 के पावर 5 दिया है। देखिए 3 4 5 ऐसे करके बढ़ रहा है, और इस टाइप से जो है जा रहा है जेड तक है, कहाँ तक है
जेड बराबर है आपका 26, कितने 26 के पावर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, कितना 28 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, ठीक है, अब a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू जेड तक लिखा हुआ है, a इंटू बी इंटू सी इस टाइप से जेड तक लिखा हुआ है। अब इसका नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब इनडायरेक्टली यही हुआ कि आप नंबर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1 के पावर कितना है 3 इंटू, ठीक है, बी के पावर 2 के पावर 4 है इंटू सी के पावर सी मतलब 3 के पावर 5 हो गया, और इस टाइप से कितना लास्ट में है 26 के पावर 28। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है। क्लियर है। अब ओवरऑल करना क्या है, ओवरऑल आपको ये करना है कि यहाँ जो है 2 और 5 का मैक्सिमम पावर निकाल लीजिए, स्पेशली 5 का मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो देखिए 1 है, 2 है, फिर उसके बाद जो 3 है ना, फिर 5 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 5 के पावर, तो एक तो 5 के पावर 7 हो गया, फिर 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 के पावर कितना है 12 है। ठीक है, फिर जो है 12 15 के पावर 17 हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 का पावर 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है 20 में है ना कितना 5 के पावर 22 हो जाएगा, 5 के पावर 22 हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका कितना 26 है ना, 25 भी आएगा, तो 25 में 5 2 टाइम्स है। ठीक है, कितना है 5 2 टाइम्स है, तो 5 के पावर 2 उसके पावर 27। ठीक है, तो कितना 27 2 जा 54 हो गया ना। ठीक है, तो 5 के पावर कितना हो गया 54 हो गया 54। अब देखिए पावर को ऐड कर दीजिए, पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 7 + 12 19 और ये हो गया 36 38 और 38 और 58 हो गया, 58 प्लस कितना 54, ये हो जाएगा आपका 112। कितना हो जाएगा 112 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जीरो जो होगा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो है आपका 112 हो जाएगा। क्लियर है। इस टाइप से आप आराम से दिमाग लगा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन मिलेगा हर चीज़ का। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है एक और बताना है नंबर ऑफ जीरोज। मैंने हर तरह का क्वेश्चन जो है करने की कोशिश किया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य की संख्या लिखना है ना। तो यहाँ क्या है देखिए 1 के पावर 1 है इंटू 2 के पावर 2 है इंटू 3 के पावर 3 है, और इस टाइप से जा रहा है 100 के पावर 100 है। ठीक है, कितना 100 के पावर 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है, तो 5 का देख लीजिए, क्या है 5 का आपको देखना है। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के पावर 5, तो 5 प्लस कितना 5 प्लस 5 के पावर 5 10 के पावर 10 हो गया, तो यहाँ पर भी 5 के पावर 10 हो जाएगा। 15 में जो है आपका कितना, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब प्लस नहीं है, इसको जोड़ना है। ठीक है, ये देखिए मतलब पावर ही लिख देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, एक मिनट लिखते जाते 5 के पावर 5 हो गया। ठीक है, और 10 में जो है 10 में कितना हो जाएगा 5 के पावर 5 का पावर 10 हो गया, फिर 15 में 5 के पावर 15 हो जाएगा, फिर 20 में 5 के पावर 20 हो जाएगा, फिर जो है 25 में 2 और ये 25 2 जा 50 हो जाएगा, 5 के पावर 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है कितना 25 हो गया 25 हो गया। ठीक है, फिर 30 में क्या हो जाएगा 5 के पावर 30 5 के पावर 30, फिर जो ऐसे ऐसे करके ऐड कर लेना। ठीक है, ऐसे ही करके आपको ऐड कर लेना, लेकिन 50 में याद रखना है, 50 में आपको याद रखना है, और इस टाइप से 100 तक करना है। कितने तक 100 तक। तो ओवरऑल ये है
आपको करना ये है कि 5 + 10 + 15 और इस टाइप से करते करते 100 तक जाना है। ठीक है, कितने तक? 100 तक जाना है। ठीक है, ये चीज़। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक चीज़ और ये याद रखना है कि जो है आपका, ठीक है, हाँ, एक तो तरीका जो मैं समझा रहा था अभी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ 5 का है, मतलब 5 × 25, 2 पावर आ गया तो उसका ये है, बाकी तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, और माइनस कितना करना है, माइनस करना है या प्लस करना है? ठीक है, हाँ, ठीक है, सोचिए ज़रा इस पर। ठीक है, चलिए मैं एक बार कर ही देता हूँ इसको पूरा। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 15 20 तक तो ठीक है, 5 के पावर 20, फिर 25 में जो है 50 हो जाएगा, 5 के पावर 50 हो जाएगा, 5 के पावर 50 हो जाएगा, 30 में तो 5 के पावर 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 30 हो जाएगा, फिर 35 में भी 5 के पावर 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर 40 में भी 5 के पावर 40 हो गया, फिर जो है आपका 45 में भी 5 के पावर 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर 50 में 5 के पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 के पावर 50 हो जाएगा। फिर जो है आपका 55 में भी 11 × 55 5 के पावर 55। ठीक है, फिर आपका कितने में 55 में हो गया, 5 के 60 में भी, ठीक है, 60 में भी कितना 5 12 5 60, यानी कि 5 के पावर 60 हो गया। ठीक है, 5 के पावर 60, 65 में भी 5 के पावर 65। ठीक है, और आपका, ठीक है ना, 5 के पावर 70, 5 के पावर 50। ठीक है, नहीं यार 50, 1 मिनट, इसका डबल ना, 5 के पावर 75 है ना, तो 5 के पावर 150 हो जाएगा, 150। ठीक है, एक मिनट, 5 के पावर 50 में 100 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस टाइप से ध्यान रखिएगा। 5 के पावर आपका कितना 75 हो गया, 80 में 5 के पावर 80 हो जाएगा, 5 के पावर 90 में 85 में, ठीक है ना, 85 हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप से आप बाकी सबको ऐड कर दीजिए। 5 के पावर 90 हो गया, 5 के पावर 90, फिर 5 के पावर 100 में जो है 200 हो जाएगा, 5 के पावर नहीं 5 5 25, हाँ ठीक है, 5 के पावर 200 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है कि 5 के पावर कहाँ से शुरू किया था मैंने, यहाँ से 5 10 15 20, ठीक है ना, 50 30, है ना, ऐसे करके ऐड करते जाना। ठीक है, और ऐड करके जो आपका आंसर रह जाएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप जो है एपी का यूज कर सकते हैं। क्या है, एपी का आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, n पदों का योग जो है क्या होता है, देखिए, तो अगर nth टर्म निकालना है, मान के चलिए nth टर्म निकालना है, तो 100 - 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 20, और मतलब 20 पंच 19 19 पंच 95 प्लस 1, ये हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। अब जो है योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, n/2 इंटू 2a, आप प्लस में कर दीजिए n - 1 इंटू डी। ठीक है, इसको भी यूज करके कर सकते हैं। तो n/2 कितना हो जाएगा, 20/2 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 20 - 1 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 10 गुना, कितना हो जाएगा 10 गुना 10 और प्लस 19, ठीक है ना, और इंटू 5,
इसको कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 10 119 95 105 हो गया। कितना हो गया 105। इसको लिखेंगे 10 इंटू 105। ठीक है 105 तो ये हो जाएगा आपका 1050। कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। तो ठीक है 1050 ये होगा। लेकिन यहाँ पर 5 के पावर जो 25 है, मैंने जो तरीका पहले बताया था वही आपको बेस्ट रहेगा वैसे तो। ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर इतना तो हो गया रेगुलर का। ठीक है लेकिन आपको क्या करना है, फिर 5 के पावर जो 25 वाला है ना, 5 या 25 इस टाइप से 50 ऐसे करके, इसका भी अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है यानी कि आपको 25 का, 50 का और 75 का और 100 का जो है अलग से निकाल के करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है आपका कितना ये तो हो गया आपका 25, 5 25 25 5 के पावर कितना बताइए। ठीक है ठीक है तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 5 50 75 100। तो ये टोटल आपका 250 हो गया। कितना हो गया 250 हो गया। ठीक है ये 250 ये हो गया। अब जो है ठीक है 250 फिर ऐड कर देना लास्ट में। तो उधर कितना था 1050 और प्लस में 250 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1100 1300 हो जाएगा। कितना 1300 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 1300 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल रहा है। ठीक है उसको आपको करना है। क्वेश्चन ये है कि 10 के पावर 1 है इंटू 1 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 2 है इंटू 10 के पावर 1 इंटू 3 है। ठीक है इस टाइप से जा रहा है। 10 के पावर 1 गुना 8 है। कितना है 10 के पावर 8 है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। क्या निकालना है नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। ठीक है इसमें जो है नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। ठीक है देखिए 10 के पावर 1 इंटू 1 10 के पावर 1 इंटू 2। ठीक है 10 के पावर 1 इंटू 3 है। तो यहाँ 8 तक है। कितने तक 8 तक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है 10 के पावर 1 है सब में, कितने बार है 8 बार है। कितने बार है 8 बार। 1 से लेकर 8 तक जा रहा है ना, तो इसका मतलब 8 है, 8 बार है। तो 10 के पावर इसको लिखेंगे तो 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 लिखेंगे ना। तो इस टाइप से आपको 8 बार लिखना है। ठीक है कितने बार 8 बार लिखना है। और एक चीज़ उसमें मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5 सब में तो 8 बार है ही। और बाकी जो है ठीक है इंटू 8 का फैक्टोरियल कर दीजिए। ठीक है 8 का फैक्टोरियल में 5 का पावर कितना 1 होगा, 5 के पावर मतलब 1 होगा। ठीक है ये तो ये कितना हो गया, ये आपका 8 बार है तो इसका पावर हो जाएगा आपका 8 और इसका पावर 8 हो गया। तो इधर तो 8 हो गया, इधर भी 8 1 है तो 8 1 9 हो गया। कितना हो गया तो पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है चलिए मैंने ही बना दिया इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। ठीक है क्वेश्चन है 10 इंटू 20 इंटू 30 इस टाइप से जा रहा है 1000 तक। कहाँ तक 1000 तक जा रहा है। ठीक है तो सेम देखिए ऊपर जैसे मैंने समझाया था ऑलमोस्ट उसी टाइप का यहाँ पर भी है। क्या है तो 10 के पावर 1 लिख सकते हैं और इंटू कर देंगे आपका कितना 1। ठीक है 10 के पावर 1 इंटू 1 इंटू 10 के पावर 1 इंटू 2 लिख दीजिए 20 को। ठीक है इंटू ठीक है 10 के पावर 1 इंटू 3 लिख दीजिए। तो ये कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा ना, कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। ठीक है यानी 10 के पावर 1 इंटू कहाँ तक 10 के पावर 1 10 हो गया। और 1000 कब होगा जब आप 100 से गुना करेंगे।
ठीक है। तो इस टाइप से जाएगा और 10 के पावर 1 इंटू हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 1 से लेकर 100 तक तो है ही, यानी कि ये हो गया 100 का फैक्टोरियल। क्या हो गया? 100 का फैक्टोरियल। इंटू 10 जो है कितने बार है? 10 जो है आपका 100 बार है, ठीक है। कितने बार है? 100 बार है। तो 10 के पावर 100 हो गया। कितना? 10 जो है 100 बार है। तो अब जो है यहाँ से आप तो 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? अब यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि इसको लिख दीजिए 2 इंटू 5, कितना? दोनों का पावर। तो इसका भी 100 पावर और इसका भी 100 पावर, ठीक है। तो 5 के पावर 100, इधर जो है कितना? 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 20 और फिर 4, तो 20 4 24 हो गया। कितना? 24। तो यानी कि 100 और प्लस 24 टोटल कितना हो गया? 124 जो है नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो जो है 124 हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे गुणनखंड की, दैट इज फैक्टर्स, ठीक है। एक चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो है सिंपल फैक्टर, ठीक है, और दूसरा है आपका प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर। अब देखिए सिंपल फैक्टर को नॉर्मली हम फैक्टर्स बोल देते हैं, ठीक है। क्या है? नॉर्मली हम फैक्टर्स बोलते हैं। अगर फैक्टर्स बोल देंगे तो समझ जाइएगा उसमें सारे नंबर जो उससे जिससे डिविजिबल होगा वो सारे नंबर इंक्लूड हो जाएगा। और प्राइम फैक्टर्स में केवल और केवल प्राइम नंबर इंक्लूड होंगे। तो ये है दोनों में डिफरेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलिए हम अगर 10 ले रहे हैं, ठीक है, तो 10 में अगर फैक्टर्स पूछेगा तो 10 में फैक्टर्स जो होगा 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 5 से कट रहा है और 10 से कट रहा है। तो ये सभी के सभी क्या है? इसका फैक्टर्स है। अगर इसी 10 की बात करें तो 10 की प्राइम फैक्टर की बात करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो है प्राइम फैक्टर है, ठीक है। क्या है? प्राइम फैक्टर। क्लियर है? एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर एक मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल। और देखिए मल्टीपल का मतलब हो गया, ठीक है, कि जैसे मान 7 का मल्टीपल्स अगर पूछेगा, क्या है? 7 का मल्टीपल्स, इसका मतलब है 7 की टेबल की बात कर रहा है। किसकी? 7 की टेबल की बात कर रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इस टाइप से ये सारे जो है आपका क्या है? आपका मल्टीपल्स है। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ कई बार घुमा फिरा के कंसेप्ट का यूज करके और अलग लेवल का क्वेश्चन बना देगा, तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जितने भी नंबर है अपने आप से कटता ही है और 1 से 100% कटता है, ठीक है। एक और अपने आप से सभी नंबर कटता है, ठीक है। एक और वो अपने आप जो है उसका एक फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। क्लियर हैं? तो ये है। बाकी जो जितने भी नंबर हैं, ठीक है, तो उनके गुणज जो है यानी कि मल्टीपल जो है इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं उसके, ठीक है, मल्टीपल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और, यहाँ पर जो है मान के चलिए कोई एक नंबर है n, ठीक है, जो कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और उसके जो है मान के चलिए प्राइम फैक्टर ABC है, ठीक है। इसको समझा देते हैं। जैसे है कि एक नंबर मान लेते हैं n है। क्या है? एक नंबर हमने मान लिया n है। अब समझिएगा, जब n है और उसका जो है n क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अब देखिए जब कंपोजिट नंबर है तो और इसके जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर जो है वो आपका है, क्या क्या है बताइए? A है, B है और C है, ठीक है। अब पूछा है कि जो ABC है, ठीक है, इसकी जो पावर है वह क्या है? इसकी जो पावर है A के पावर P है और B के पावर Q है और C के पावर R है, ठीक है। क्या है? P Q R, ये पावर है। क्या है?
ये पावर है, ठीक है, क्या है, ये पावर है। क्लियर। अब देखिए अगर n जो है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो आप जो है n को ऐसे लिख सकते हैं। n को जो नंबर अगर लिखना हो, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, a के पावर p इंटू बी के पावर q इंटू सी के पावर r, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा नंबर हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो या फिर ऐसा लिखना पड़े, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो है क्या बोलते हैं, फैक्टर्स जो होगा, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये क्या हो जाएगा बताइए। जो पावर है ना उसमें एक बढ़ा के और सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर एक बढ़ा के सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा वो होगा p + 1, ठीक है, इंटू q + 1 इंटू r + 1, ठीक है। ये जो है नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। क्लियर है, ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर इसी में ये हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये चीज़ पता हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स p यानी कि p q क्या है, p q r जो है पावर है, ठीक है, p q r जो है आपका पावर है, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लेता कि इवन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इवन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, मान के चलिए ए जो है इवन प्राइम फैक्टर है, इवन प्राइम फैक्टर है, ठीक है, और बी और सी जो है ओड प्राइम फैक्टर है, बी और सी जो है क्या है, ओड प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ओड प्राइम फैक्टर है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है इवन नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर जो है, नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर जो होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए p, ठीक है, p में ऐड नहीं करना है, इनटू, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका p जो है जिसका इवन का है, इवन का पावर है, ठीक है, तो p इंटू q + 1, ठीक है, क्या हो जाएगा q + 1 इंटू हो जाएगा r + 1, क्या हो जाएगा, इंटू r + 1। तो ये हो गया आपका इवन प्राइम फैक्टर। क्या हो गया, दिस इज इवन प्राइम फैक्टर। इवन प्राइम फैक्टर में जो है इवन को बस पावर लिख दीजिए और बाकी में ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसी टाइप से अगर ओड प्राइम फैक्टर्स निकालना हो, ठीक है, नंबर ऑफ ओड प्राइम फैक्टर्स जो होगा, नंबर ऑफ ओड प्राइम फैक्टर्स वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू q + 1, ठीक है, 1 इंटू q + 1, और ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका r + 1, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ क्या, ओड प्राइम फैक्टर्स, 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आपसे पूछ रहा है 8 के जो है 8 एक नंबर है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है कितने होंगे, ठीक है। तो 8 का जो है क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 को लिख सकते 1 2 4 और 8 4 हो गए, ठीक है। अब मेथड पे आ जाइए, है ना, जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे, क्या है 2 के पावर 3 लिखेंगे। अब ज़रा सोचिए, इसमें तो केवल 2 है, तो 3 + 1 बाकी तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ओड प्राइम फैक्टर जो है, ठीक है, तो इवन तो इसका मतलब नहीं आना चाहिए, तो नहीं का मतलब हो गया 1, ठीक है। यहाँ देखिए 4 आ गया, क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हो गए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान के चलिए एक एग्जाम्पल है 240, क्या है 240, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे कितने हो जाएंगे। तो इसको ज़रा फैक्टर कीजिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा 240, इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ, 2 से लगा दिया 120 हो गया, फिर इसको भी 2 से लगा दिया 60 हो गया, इसको 2 से लगा दिया 30 हो गया, इसको 2 से लगा दिया आपका 15 हो गया, 3 से लगाया 5 हो गया। ठीक है, तो ये सारे नंबर आ गए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिख सकते हो कितना बताओ, 2 के पावर कितना 2 2 4 3 सॉरी 4, 2 के पावर 4 हो गया, इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 4 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना टोटल हो गया 5 × 2 × 2। ठीक है, ये हो गया कितना 5 चौके 20 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको इसका करना है 500 के, ठीक है, 500 के जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है। फिर जो है 100 का आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 200 का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको करने हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 24 के इवन प्राइम फैक्टर्स निकालना है। इवन प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे 24 का पूछा है, कितने का 24 का कौन सा प्राइम इवन प्राइम। तो इवन प्राइम में इवन को जितना है, ठीक है, मतलब इवन नंबर का पावर को सेम रखते हैं, बाकी में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते। तो इसका ज़रा खोलिए, तो 24 है, तो इसको आप ऐसे कीजिए। ठीक है, एक तो नॉर्मली कर लीजिए 1 ताकि प्रूफ हो जाए। 1 2 3 4 6 8 12 और 24 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, अब ज़रा मैंने जो मेथड समझाया था उस मेथड से इसको करिए। ठीक है, उस मेथड से इसको करिए, कितने 8 हो गए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, और ये तो टोटल हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है इवन प्राइम फैक्टर्स। इवन तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 है इवन प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब सोचिए, है ना, 6 जो है इवन फैक्टर्स हो गए। क्लियर, अब यहाँ समझिएगा, इसको मैं जो तरीका मैंने समझाया था उसको करते हैं। 2 से लगा दिया ये 12 हो गया, फिर 2 से लगा दिया ये हो गया 6, फिर 2 से लगा दिया ये हो गया 3। तो 2 के पावर कितना 3 इंटू 3 के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब ज़रा इसको लिखिए। तो मैंने क्या बोला था कि जितना है मतलब इवन का पावर सेम रखना है, तो 3 रख दीजिए। ठीक है, और इंटू कर दीजिए। ठीक है, मतलब बाकी का जो पावर बच रहा है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये करेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 जो है नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया। कितना नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया। इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और समझाते हैं। जैसे है 60 है, कितना है 60। क्लियर, तो 60 का जो है इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो 60 का पहले क्या कर दीजिए फैक्टर कर दीजिए। 2 से लगा दिया ये हो गया 30, फिर 2 से लगा दिया ये हो गया 15, फिर 3 से लगा दिया ये हो गया 5। ठीक है, इसको 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 के पावर 1 लिख दिया, और 5 के पावर कितना 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इवन फैक्टर पूछा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो 2 को एज इट इज रहने दीजिए, इंटू 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा,
इंटू 5 के पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 फैक्टर्स इवन। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जो है आपका कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, कितने, 8 हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जो है, ठीक है, तो मैं एक बार समझा दीजिए। ठीक है, जो इवन नंबर का पावर है उसको सेम रखना है, इवन नंबर का जो पावर है उसको सेम रखना है। ठीक है, और बाकी जो है उसको क्या करना है, 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए अब जो है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स की। ठीक है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितना हो जाएगा बताइए। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स है ना, इवन को 1 रखना है, बाकी को क्या करना, 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी को जैसे मान के चलिए, अगर आपसे पूछ रहा है 40 का नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स बताइए, तो पहले तो इसको क्या कर देना है, फैक्टर कर लीजिए। ये 20, फिर 2 से लगा दिया, ये हो गया 10, फिर ये 2 से लगा दिया, ये हो गया 5। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, अब ज़रा सोचिए इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने इवन का जो है वो 1 लिखा है, 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, 1 + 1, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो गया। ओड फैक्टर्स काउंट कीजिए तो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं या नहीं बताइए, नंबर ऑफ। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ मतलब ये कह रहा है, इसमें तो निकालना पड़ेगा, तो ये तो 2 तो ये प्राइम है ना। ठीक है, यहाँ 40 का क्या निकालेंगे, यहाँ निकालिए, तो एक हो गया, 2 हो गया, फिर कितना 3 से कटेगा नहीं, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर आपका 5 और 5 8 हो गया, 8 फिर 10 हो गया, फिर आपका कितना 20 हो गया, और जो है आपका 40 हो गया। कितना हो गया देखिए टोटल नंबर फैक्टर्स, ये तो 1 और 5 बस यही है, 1 और 5 ही ओड नंबर है। ठीक है, 1 और 5 ही ओड नंबर है, तो नंबर ऑफ ओड कितना आया है, नंबर ऑफ ओड जो है आपका 2 आ गया है। ठीक है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने आ गए, 2 आ गए। क्लियर है, तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है आपको इसी मेथड का यूज करके 180 का जो है कितने का 180 का इवन, यहाँ पर इवन फैक्टर्स भी निकालना है, ओड फैक्टर्स भी निकालना है, और ठीक है टोटल फैक्टर्स भी निकालना है। क्लियर है, तो देखिए 180 का कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर्स करते जाइए, 2 से लगा दिया 90 हो गया, फिर 2 से लगा दिया 45 हो गया, फिर 3 से लगा दिया 15 हो गया, कितना, फिर 3 से लगा दिया 5 हो गया, कितना 5 हो गया। अब ज़रा सोचिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है आपका हो जाएगा कितना, 2 के पावर 2 है, मतलब 2 + 1 हो गया, इंटू 3 के पावर कितना है 2 है, तो 2 + 1 ये भी हो जाएगा 2 + 1, इंटू 5 के पावर 1 है तो 1 + 1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 3 × 9 = 18, 18 फैक्टर्स जो है टोटल हो गया। टोटल कितने फैक्टर्स, 18 फैक्टर्स हो गए। क्लियर है, कितने फैक्टर्स, 18 फैक्टर्स टोटल हो गए। अब जो है आपसे पूछ रहा है इवन फैक्टर्स कितना होगा, इवन फैक्टर्स जो है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जो होगा कितना होगा बताइए, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 ही रहने दीजिए, इंटू 3 के पावर 2 है तो इसका 3 कर दीजिए, इंटू 5 के पावर 1 तो इसको 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 6 और 12 हो गया, कितना 12 जो है आपका इवन फैक्टर्स हो गया। कौन से फैक्टर्स,
इवन फैक्टर्स जो है आपका 12 होगा। क्लियर है, इवन फैक्टर्स 12। अब ओड फैक्टर्स कितना होगा निकालिए। ओड फैक्टर्स जो है, ठीक है ना, इसको इवन फैक्टर्स को 1 कर दीजिए इनटू, ठीक है, इवन फैक्टर्स को 1 कर दिया इनटू बाकी जो बच रहा है ये कितना हो जाएगा 2 3 इंटू 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया 6। तो ओड फैक्टर्स कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है, ओड फैक्टर्स कितने 6 हो गए। तो इस टाइप से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, देखिए कंसेप्ट क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 360 है, क्या है 360 है। 360 का जो है आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, इवन फैक्टर्स निकालना है और ओड फैक्टर्स निकालना है, ठीक है ना, ओड फैक्टर्स निकालना है 360। तो इसको ज़रा कीजिए, तो 2 से लगा दिया 180, ठीक है, फिर 2 से लगा दिया ये हो गया 90, फिर 2 से लगा दिया ये हो गया 45, फिर आपका 3 से लगा दिया ये हो गया 15, ये हो गया, फिर 3 से लगा दिया ये हो गया 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, कितने हो गए 12, 12 दूना 24, टोटल फैक्टर्स 24 हो गया। अगर इवन फैक्टर्स की बात करें, इवन फैक्टर्स कितना हो जाएगा, इवन फैक्टर्स जो है आपका हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है, 2 + 1 इंटू 1 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, ये आपका कितना 9 18 हो गया, कितना इवन फैक्टर्स 18 हो गया। अब ओड फैक्टर्स कितना हो जाएगा, ओड फैक्टर्स जो है ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया 6। ओड फैक्टर्स कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है, ओड फैक्टर्स कितने हो गए 6 हो गए। क्लियर? इस टाइप से आप आराम से इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 100 के, ठीक है, ये 100 है, 100 के जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इवन फैक्टर्स निकालना है, ओड फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, ये चीज़ निकालिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में जैसे मान के चलिए पावर जो है, ठीक है, पावर P Q R है, तो क्या करना P + 1 प्लस इंटू Q + 1 इंटू R + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो है इवन का है, ठीक है। इवन को अगर इवन के केस लिखना है, इवन के केस में जो है ये वाला को सेम रखना है, तो P इंटू, ठीक है, Q + 1 इंटू R + 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ओड के केस में लिखना हो तो इसको तो 1 लिख दीजिए इंटू Q + 1 इंटू R + 1 लिख दीजिए, ठीक है। इतना जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप 100 का भी निकाल सकते हैं, 100 को आपको निकालना, ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। चलिए क्लियर है।